नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। छोटे अक्षर आपको साफ और स्पष्ट दिखें, इसके लिए आप अपने YouTube में हायर पिक्चर क्वालिटी पर सेटिंग कर लीजिए ताकि चीज़ें बहुत अच्छी दिखें। सूर्य, चंद्रमा और मंगल तक हमने कवर कर लिया था कि अगर ये किस राशि में है आपकी कुंडली में उसका प्रभाव क्या होगा। आज हम बात करेंगे बुध महाराज की। बुध आपकी कुंडली में किस राशि में है उसका फल। सभी 12 राशियों में मैं फल बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली, अपने परिवार के लोगों की कुंडली में चेक करिए कि बुध किस राशि में है तो सामान्य फलादेश क्या होगा। इसमें सिर्फ राशि का फल लिया गया है, भाव फल नहीं लिया गया है। तो अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हुआ है तो वह मेष राशि में बैठा हुआ है। और अगर मेष राशि में बुध बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट देगा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर अगर मेष राशि में बुध है तो मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल के घर में बुध होने से बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है, चंचल बना देता है, स्वभाव में चंचलता लाने लगता है। बुध मन और बुद्धि का कारक है तो बुद्धि में चंचलता ला देगा और थोड़ा सा स्वभाव में दुष्टता भी लाने लगता है। यानी मेष राशि में बुध बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मेष राशि मंगल की है और ये मेष राशि वीरता का प्रतीक है। तो ऐसा व्यक्ति का जो दिमाग है वह कलह में भी निपुण होता है और कभी कभी ऐसे व्यक्ति जुआ आदि की तरफ भी आकर्षित होते हैं जब बुध की अंतर्दशा आने लगती है। कभी कभी जब बुध की दशा आती है तो ये लोग नास्तिकता की भी तरफ बढ़ते हैं, नास्तिक भी होने का चांस रहता है। और ऐसे लोग अच्छा भोजन करने वाले होते हैं, भोजन में अच्छे बुरे का विचार करते हैं, यानी अच्छा खाना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ ऐसा जातक जो है इस बात की संभावना होती है कि बचपन में निर्धन हो, बचपन में अभावों का सामना करना पड़े, इस बात की भी संभावना होती है। और यदा कदा अपने मित्रों से खासकर ये लोग झूठ भी बोलते हैं, मित्रों से झूठ बोलने वाला गुण भी आ जाता है। अगर बुध वृषभ राशि में यानी आपकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर है तो वृषभ राशि में है। इस राशि में होने से चूंकि ये बुद्धि है और ये बुद्धि का कारक ग्रह शुक्र की राशि मित्र के घर में जाएगा तो अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा परिचय देगा और जातक को विद्वान बनाएगा। वृषभ राशि में बुध के होने से व्यक्ति विद्वान होता है, बोलने की कला में निपुण होता है, बोलने में निपुण होता है, बोलने की टेक्निक वह जानता है कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है, हाउ टू रिप्रेजेंट वन सेल्फ, अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना, ये सब जानता है। दानी भी होता है, लोगों के लिए मदद के लिए दान भी करता रहता है और कुछ ना कुछ विशेष कलाओं से युक्त होता है, कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान होता है, उस व्यक्ति के अंदर विशेष हुनर होता ही है। ऐसा व्यक्ति गुरु का भक्त भी होता है, गुरुजनों का पालक होता है, माता पिता के लिए भी अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति पुत्र आदि से सुख भी पाता है, पुत्र आदि से सुखी होता है। वृषभ राशि का बुध यानी कि कुल मिला के अच्छा है। मिथुन राशि में अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हुआ है तो मिथुन राशि में बैठा हुआ है। अब अगर बुध मिथुन राशि में बैठा होगा तो यानी अपने ही घर में होगा और कोई भी ग्रह स्वराशि का होने पर अपने ही घर में होने से अच्छा रिजल्ट देता है।
जातक सुखी होगा, बुद्धि भी उसके अंदर अच्छी होगी क्योंकि बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है। तो व्यापार अगर करते हैं तो उचित निर्णय ले पाएंगे, विद्वान होंगे। ऐसे लोग प्रिय भाषी होते हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं, अच्छी भाषा बोलना इनको आता है, तो अच्छी भाषा बोलेंगे। और जो क्रिएटिव चीज़ें हैं जैसे लेखन हो गया, इसमें इनका इंटरेस्ट रह सकता है, संगीत में रह सकता है, ज्योतिष बैंकिंग भी इसी में आता है, तो इधर भी ये लोग कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। ज्योतिष हो गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, कंप्यूटर और आईटी से जुड़े हुए क्षेत्रों के लोगों से इनकी जान पहचान मित्रता होती है या स्वयं भी उन कार्यों में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति भोजन और निवास का अच्छा सुख पाते हैं, यानी कि जो जीवन की कुछ प्राथमिक चीज़ें हैं, भोजन हो गया, आवास हो गया, इन सारी चीज़ों का सुख अपने जीवन में अपने मेहनत से अच्छा बना ले जाते हैं। अगर आपका बुध 4 नंबर की गिनती में है यानी कर्क राशि में है आपकी कुंडली में, तो क्या प्रभाव देगा? ऐसा व्यक्ति जो है अगर जलीय वस्तुओं से जुड़े तो अधिक धन कमा सकता है। जल में पाए जाने वाली चीज़ें, जल से, लिक्विड आइटम से धन कमा सकता है। अगर बुध का संबंध धन भाव, लाभ भाव और कर्म भाव से बन जाए तो और भी यह योग प्रबल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति लेकिन अपने बंधुओं का बैरी होता है। जो अपने भाई बंधु होते हैं उनसे वैर तो कराएगा ही कराएगा जीवन में, जब भी समय आएगा 2-4 बार उनसे तो ज़्यादा ही बैर करा देता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है थोड़ा चरित्र का उत्तम नहीं होता है, चरित्र में थोड़ी सी विकारता आ जाती है अगर चंद्रमा के घर में बुध बैठा होता है। ऐसा व्यक्ति राजसेवी भी हो सकता है, यानी शासन प्रशासन में उसकी भूमिका आ सकती है। और ऐसा व्यक्ति गाना इत्यादि, संगीत इत्यादि में रुचि रखने वाला होता है, वहाँ से भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है, इन चीज़ों में उसे प्रेम रहता है। और जातक जो कोई भी इच्छा मनोकामना करता है वह समय के साथ पूरी होती रहती है। दुख व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा देर तक टिकते नहीं, यानी दुखों से निजात मिलता रहता है। दुख से व्यक्ति को निजात मिलेगा, दुख बहुत ज़्यादा समय तक जीवन में टिकेंगे नहीं। अगर यही बुध 5 नंबर की गिनती में आपकी कुंडली में यानी सिंह राशि में हो तो जातक थोड़ा सा स्त्री की आज्ञा में रहने वाला होता है, यानी अपने पत्नी के वशीभूत होता है, स्त्री के वशीभूत होने का चांस होता है यहाँ पे। इसके अलावा यह व्यक्ति स्त्रियों में प्रीति रखता है, अन्य स्त्रियों में भी, लेकिन स्त्रियां ऐसे व्यक्ति में बहुत प्रीति नहीं रखती हैं। यानी यह व्यक्ति तो स्त्री में प्रीति रखेगा लेकिन स्त्रियों से स्त्रियां इसकी प्रिय नहीं होंगी, इसको उतना अधिक पसंद नहीं करेंगी। ऐसा व्यक्ति अपना धन भी दूसरी स्त्रियों पर खर्च भी करता है, यानी जो बेकार का खर्चा ये इसको माना जाएगा, बेकार के खर्चे में शामिल हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति ज़्यादा घूमने का शौकीन होता है, अक्सर घूमने फिरने का शौकीन होता है, पहाड़ी आदि क्षेत्रों में जाना चाहता है। और ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी समय समय पर पीड़ित होता है, शत्रु बाधा ऐसे व्यक्ति को बनती रहती है। अगर बुध कन्या राशि में यानी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो ऐसा जातक मधुर भाषी होगा। इस राशि में बुध उच्च का हो जाता है तो बुध से संबंधित कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी। व्यक्ति मधुर भाषी होगा, उत्तम कलाओं को जानने वाला होगा, उत्तम कलाओं को जानेगा और जिस भी क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र का डीप नॉलेज रखेगा। ऐसा व्यक्ति चतुर होता है और लिखने बोलने में निपुण होता है, क्या लिखना है, कितना बोलना है और भाषण आदि देने में भी निपुण होता है। कुछ लोग अपने लिए भाषण लिखने के लिए राजनीतिज्ञ लोग या अन्य कोई लोग अकाउंटेंट रखते हैं, राजनीतिज्ञ लोग भाषण देने वाले को, लिखने वाले को रखते हैं। तो जिनका बुध अच्छा हो ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए, चाहे बात आईटी की हो, चाहे भाषण लिखने की हो, चाहे कुछ बोलने वाला काम हो। तो अगर बुध से के मजबूत वाले जातक को आप अपनी सर्विस में रखेंगे तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे जाएगा।
ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ता है, उन्नतिशील होता है, व्यापार और व्यवसाय में निपुण होता है। आज का जो दौर है इंटरनेट आईटी का, अगर बुध अच्छा है और व्यापार इन चीज़ों से जोड़ दे तो यह व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरक्की कर जाएगा। ऐसा व्यक्ति तमाम प्रकार के उद्योगों को जानने वाला होता है, नए नए आइडियाज़ लाता है और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। और ऐसे व्यक्ति की स्त्री भी सुंदर होती है और गुणी होती है। अगर बुध 7 नंबर की गिनती यानी तुला राशि में बैठा है तो ऐसे में तुला राशि में होने से जातक विद्वान होता है, जातक सबकी मदद करता है, विद्वता उसके अंदर आ जाती है, व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है, लेकिन कभी कभी असत्यवादी भी हो जाता है। व्यक्ति के अंदर झूठ बोलने की भी आदत बन जाने का सबसे ज़्यादा संभावना होता है। स्त्री से सुखी होगा, पुत्र से भी ऐसा व्यक्ति सुखी होगा अगर बुध 7 नंबर की गिनती तुला राशि में बैठा हुआ है। व्यक्ति दानशील होता है, यानी जीवन में दान पुण्य करते रहता है। ऐसे कई सारे अवसर ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कारीगरी का काम करता है, कुछ बनाने का काम करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की कारीगरी हो, लकड़ी से जुड़ा हो, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हो, आभूषणों से जुड़ा हो, तो कारीगरी में ऐसा व्यक्ति दिमाग अधिक लगा ले जाता है, नए नए उसमें नित चीज़ें जोड़ सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति खर्चीला भी होता है जिसका बुध जो है तुला राशि में बैठा होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध 8 नंबर की गिनती वृश्चिक राशि में बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट पाएगा, क्योंकि जैसे मेष राशि मंगल की राशि में खराब है वैसे वृश्चिक राशि में भी यह खराब हो जा सकता है। जुआ आदि की तरफ व्यक्ति आकर्षित होता है या फिर शेयर मार्केट वगैरह की तरफ आकर्षित होकर के अपने धन को बर्बाद भी कर सकता है। तो मेष राशि में बुध के होने से और वृश्चिक राशि में बुध के होने से जो लोग शेयर बाजार वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं वो थोड़ा बुध की दशा अंतर्दशा आने पर सतर्क रहे, नुकसान हो सकता है। अगर वृश्चिक राशि में है बुध तो कभी ना कभी जीवन में ऋण भी चढ़ेगा, कर्ज भी बनेगा और ऐसा व्यक्ति मिथ्यावादी भी होता है। जो वाणी होती है वह उतनी प्रबल नहीं होती है, बहाने बनाने में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है और सामने वाले व्यक्ति परख भी लेते हैं कि व्यक्ति जो है बहाना बना रहा है। और ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है और खेती बाड़ी का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है। शारीरिक परिश्रम वाले काम ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर बुध पैदा करता है जिसमें शारीरिक श्रम करना पड़े। अगर धनु राशि में यानी 9 नंबर की गिनती में आपकी कुंडली में बुध बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपने कुल का पालन करने वाला होता है, कुल पालक होता है, यानी अच्छा काम करेगा, अपने परिवार का, घर का, अन्य लोगों का भी पालन पोषण कर ले जाएगा और विद्वान लोगों से पूजित होता है। विद्वान लोग ऐसे व्यक्ति को प्रेम करते हैं और उसे मान देते हैं, अपनी सभा में रखते हैं। ऐसा व्यक्ति बोलना उचित और अनुचित जानता है कि अनुचित क्या है, उचित क्या है, उस हिसाब से बोलता है, लिखता है और व्यवहार करता है। बुध हमारे व्यवहार का भी ग्रह है। अगर मेष राशि और वृश्चिक राशि का होता है तो व्यक्ति के अंदर व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता। कर्क राशि में भी होता है लेकिन मेष वृश्चिक से कम। अन्य राशियों में व्यक्ति अच्छा व्यवहार करना जान जाता है, लोगों से व्यवहार की शैली उसे पता होती है। ऐसा व्यक्ति दानी भी होता है और विभव युक्त होता है। विभव युक्त मतलब हो गया कि घर में व्यक्ति के जीवन में लग्जीरियस आइटम होते हैं। अगर मकर राशि यानी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, शनि के घर में है, तो ऐसे जातक नौकरी करें इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है। व्यक्ति के पास में बिजनेस आइडियाज होंगे, उस बिजनेस आइडिया का कोई और प्रयोग करेगा और ये व्यक्ति नौकरी करेंगे, इस बात की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर काम की भावना कम होती है, यानी जो काम है, कामदेव हैं, वो चीज़ थोड़ा इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता है, काम की भावना में कमी रहती है। ये लोग बहुत कामी स्वभाव के नहीं होते हैं। ऐसे लोग शत्रुओं से पीड़ित भी होते हैं, शत्रु समय समय पे इनको पीड़ित करेंगे। बुध की दशा आने पर कहीं ना कहीं किसी न किसी विरोध से इनको सामना करना पड़ेगा। आज्ञाकारी लेकिन होते हैं, ओबीडियंट होते हैं। जिनका बुध शनि के घर में हो, मकर कुंभ राशि में हो, ऐसे लोग अच्छे नौकर यानी नौकरी करने वाले
होते हैं। अगर कुंभ राशि यानी 11 नंबर की गिनती पर बुध आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो फिर जैसे मकर में है वैसे कुंभ में भी वही सेम प्रभाव देने की क्षमता रखता है। लेकिन व्यक्ति कभी कभी धर्म के मार्ग से विरक्त होने लगता है, धर्म के मार्ग से भ्रमित होने की संभावना होती है, क्योंकि शनि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करता रहता है। शत्रुओं का प्रभाव रहेगा, शत्रुओं की पीड़ा रहेगी ही रहेगी। और ऐसे व्यक्ति जिनका बुध 11 नंबर की गिनती में कुंभ राशि में बैठा होता है, ऐसे लोग समय समय पर घर में कलह करते हैं, यानी लड़ाई झगड़े का माहौल बनाते हैं। मीन राशि में यानी 12 नंबर की गिनती में अगर बुध बैठा हुआ है तो यह इसकी नीच की राशि होता है, इसलिए जातक सेवक का काम करता है, यानी कि नौकरी करता है, यानी बुद्धि विवेक वाणी जो है उसमें भी कमी आ जाती है, वाणी का चतुराई से प्रयोग नहीं कर पाता है। और जिसका बुध अच्छा है वह कमीशन से जुड़े हुए काम भी कर सकता है, दलाली का काम करे, शेयर मार्केट का काम करे, कोई भी अपना व्यवसाय बिजनेस इंटरनेट से जोड़ ले तो बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकता है। मीन राशि में वाणी से संबंधित दोष आ जाएगा, वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे कि अपनी वाणी की कला से लोगों का मन मोह ले, ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि धन का रक्षक होता है, धन रक्षक होता है, अल्प व्ययी होता है, धन ज़्यादा खर्च नहीं करता है। देवताओं से और धर्म में प्रेम रखने वाला होता है, प्रेम इनका होगा, देवताओं के प्रति होगा, धर्म के प्रति होगा, पूजा पाठ की इच्छा भी उत्पन्न होती रहेगी। और जो विद्याएं हैं, ज्योतिष है, पुरोहित्य है, धर्म कर्म की पुस्तकें हैं, उनको इनमें इंटरेस्ट रहता है। और ऐसे जातक की पत्नी उत्तम होती है, उत्तम स्वभाव की पत्नी प्राप्त होती है ऐसे लोगों को। अगर बुध आपका अशुभ है तो बुध के लिए आप बुध की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, बुध के लिए हरी सब्जी का दान कर सकते हैं। बुध अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है, बुध आपका अच्छा है तो आप बुध के लिए पन्ना स्टोन पहन सकते हैं कनिष्ठा उंगली में। और बुध अगर पीड़ित है, अशुभ प्रभाव दे रहा है तो दान के साथ साथ बुध के मंत्रों का जप भी करवाया जा सकता है। तो ये बुध के बारे में हमने बताया। अगला कार्यक्रम बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु आदि के बारे में भी लाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।